अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है और हम लोगों की, मेरी सुबह भी अच्छी जा रही है। आई एम श्योर कि इर्द टीम की भी सुबह अच्छी जा रही है। इट वाज अ इंटरेस्टिंग वीकेंड और आफ्टर हैविंग एन इंटरेस्टिंग वीकेंड आई थिंक कमिंग बैक टू वर्क इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट हाउएवर मैं एक बात कहना चाहती हूँ एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोग इससे प्रॉब्ली सहमत होंगे कि सुबह सुबह गैस का जो ये बुरहान चल रहा है, सिर्फ मैं नहीं, आई एम श्योर हम सारे के सारे पूरे मुल्क के अंदर सफ़र कर रहे हैं, बट अर्ली मॉर्निंग गैस आ रही होती है, बिल्कुल वेरी अर्ली मॉर्निंग। तो आज मैंने उस अर्ली मॉर्निंग का जो है वो फ़ायदा उठा के अर्ली मॉर्निंग शावर ले लिया गरम गरम पानी से। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं भूल गई थी कि गर्म पानी से भी हम शावर लेते थे सर्दियों में। इट वाज एक्चुअली रियली नाइस। आज जो है हमारा जो शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बड़े ज़बरदस्त इंसान से वेरी सून, एंड ऑल्सो हम बात करेंगे हर्बल रेमेडीज़ के बारे में, जो हर्ब से हम लोग वो टोटके जो कि कर सकते हैं, थिंग्स दैट आर ईजी टू डू एट होम और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। दैट विल ऑल हैपन लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे साथ एक मेहमान हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह। ये पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? कहते हैं तो 10 पूछते हैं भैया बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी जो है खैर इसको ज़बरदस्त। हरमीत जो हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि करते हैं। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग है इसके, हरमीत आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन ये बताएं कि आप कौन से विलेज से हैं, पाकिस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आप ग्रो अप कहाँ पर करे थे, स्कूल में कहाँ पर थे, इसके बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बड़े खूबसूरत जब तो जहाँ पर मेरी हुई। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें दोबारा कॉल मिलानी पड़ेगी हरमीत के साथ, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी टूट के आ रही है, कट के आ रही है। वी गोना ट्राई एंड गेट हरमीत अगेन ऑन द फ़ोन। इन द मीन टाइम हम लोग जाते हैं, मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक ले लें। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। होपफुली वी कैन रीडायल हरमीत एंड गेट अ बेटर ऑडियो सिग्नल। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट एज़ यू वेल नो कि कभी बहुत ज़्यादा मूडी हो जाता है। इस वक्त इंटरनेट थोड़ा सा मूडी चल रहा है। वी ट्राइंग टू गेट इन टच विद हरमीत। जैसे ही वो आते हैं मैं आपसे उनकी बात कराऊंगी और ख़ुद भी बात करूंगी उनसे, सो वी कैन ऑल हियर हिज स्टोरी। फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ।
पांचवी कोविड वेव, जी हाँ नाजरीन, द फिफ्थ कोरोना वेव इज़ वेरी मच इन चल रही है और बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फिरा रही है। इनफैक्ट बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट्स रियली सैड एंड स्केरी टू सी इज़ कि कितने ज़्यादा लोगों को कोविड हो रहा है। येस, माइल्ड कोविड है, सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू जैसे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वायरस दैट इज़ एंटरिंग योर बॉडी एंड जो भी उसने हैवक क्रिएट करना है, एंड इट्स समथिंग दैट वी डोंट नो मच अबाउट। हमें इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क का 7.8% पॉजिटिविटी रेशो बढ़ चुका है, बढ़ के वहाँ चला गया है। ऑल्सो ये अगस्त से लेके अब तक हाईएस्ट है और कराची के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि 50% पे चला जाएगा पॉजिटिविटी रेशो, यानी कि अगर आपके शहर में 2 टेस्ट होते हैं तो उनमें से एक टेस्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, कोविड पॉजिटिव केस होगा। इसी के साथ मतलब ये बुरी खबरें आ रही हैं तो सारी इकट्ठी ही आपको बोल देती हूँ। इसी के साथ एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो हाइक हो गई है। 3 रुपये पर लीटर जो है वो बढ़कर चली गई है और अब है 147.83, यानी कि तकरीबन 148 का ही हो गया है फ़ी लीटर पेट्रोल। तो पेट्रोल के अंदर भी हाइक आई है और कोविड के केसेस में दोनों तरफ हाइक आई है। और अभी तक जो फ़ैसले किए गए हैं वो ये हैं, अभी अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि दोबारा क्या लॉकडाउन आने वाला है, तो आई थिंक प्रॉब्ली नॉट। हैविंग सेड दैट, प्लीज़ उस जगह तक ना पहुंचाएं कि हुकूमत को ये फ़ैसला ज़बरदस्ती लेना पड़े। इस वक्त तक कोई लॉकडाउन के बारे में बातचीत नहीं की गई। अलबत्ता ये बोला गया है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हस्बे मामूल जारी रहेंगी। हस्पताल जितने भी हैं पब्लिक और प्राइवेट, उनको सर्वे दोबारा से किया जाएगा कैपेसिटी के लिए। खाना जो है शादी हॉलों के अंदर डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और मास्क पब्लिक स्पेसेस पे पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। और रेस्टोरेंट्स जो कि नहीं कंप्लाई कर रहे कोविड-19 SOPs के साथ, उनको जुर्माना दे के बंद कर दिया जाएगा। इम्यूनाइजेशन की जो कैंपेन्स हैं जो कोविड के लग रहे हैं इम्यूनाइजेशन, उनको बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट सिंध हुकूमत ने एक मिनी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी अनाउंसमेंट करी थी और बेसिकली कोशिश ये होगी ऑल इन ऑल सब लोगों की कि किसी तरह हम इस वबा के ऊपर काबू पा लें। पेट्रोल की प्राइस पर तो नहीं काबू पा सकते, वो तो इंटरनेशनल मार्केट से इस्टेब्लिश होती है, बट चलें कोविड के ऊपर हम लोग कुछ मेहनत करके होप ये है कि वी कैन ऑल वर्क टुगेदर टू मेक हेल्दियर पाकिस्तान। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि PSL की जानिब से है। इस वक्त तक अभी तक जो अनाउंसमेंट है मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी PSL स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से, मगर अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो यही है कि मैचेस जो हैं वो 100% कैपेसिटी पे होंगे फॉर ऑल दोज पीपल जो कि वैक्सीनेटेड हैं। आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा एंट्रेंस के ऊपर और टिकट्स आप ख़रीद सकते हैं और जाके मैच देख सकते हैं। बट चांसेस आर मे बी PCB जो है इसको रिवाइज़ कर दे और स्टेडियम्स को 70% कैपेसिटी पे भरने दे। इस दफ़ा PSL का जो एंथम है वो आयमा बेग और आतिफ असलम गा रहे हैं। इसको प्रोड्यूस और कंपोज किया है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने। अब्दुल्ला सिद्दीकी अगर आप जानना चाहते हैं कौन है, एक सुपर टैलेंटेड म्यूज़िशियन है जो कि सीन पे बहुत ज़्यादा लंबा अरसे पहले नहीं वो आ रहे हैं, वो आए हैं और उन्होंने पिछला वाला जो था PSL का एंथम वो भी उसके अंदर भी किया था। इनफैक्ट मेरे ख्याल में उन्होंने ज़ल्मी का भी जो एंथम था वो भी अब्दुल्ला सिद्दीकी का कंपोज था, पेशावर ज़ल्मी का जो एंथम था। पिछले साल आयमा बेग थी, उन्होंने गाया था इफ़ यू रिमेंबर नसीबो लाल के साथ ग्रूव मेरा, जो पिछले साल का PSL एंथम था। इस साल का भी सुना है, बहुत पेट्रियाटिक है, अपलिफ्टिंग है, हैप्पी गाना है। और ये जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आतिफ असलम जो है ये पहली दफ़ा PSL का एंथम करेंगे, तो एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड टू सी कि किस तरह का होगा। लेट्स होप एंड सी कि आई एम श्योर इट विल बी रियली अमेजिंग। इस दफ़ा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि PSL की कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही। लास्ट टाइम PSL की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, टर्की में शूट की गई थी और उसको यहाँ पर प्ले किया गया था बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर, बट सेरेमनी हुई थी। इस दफ़ा ऑल टुगेदर उसको स्क्रैप कर दिया गया है, उस आइडिया को। देयर इज़ नो ओपनिंग सेरेमनी। पहला मैच जो होगा वो कराची किंग्स और दूसरी टीम मैं भूल गई हूँ कि किसके अगेंस्ट होगा, 27 जनवरी को। टिकट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बड़े आराम से आप ख़रीद सकते हैं।
इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो बेसिकली एक बहुत हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर उसने राउंड्स किए हैं। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था और तो कुछ फैमिलीज़ जो थीं वो सेपरेट और इस तरह टूटी कि आधी फैमिली इंडिया में रह गई और आधी फैमिली पाकिस्तान में। तो इसी तरह की कुछ एक स्टोरी है दो भाइयों की, जिनके नाम जो हैं वो बेसिकली हबीब और मोहम्मद सिद्दीक हैं। 80 साल और 78 इयर्स इन दोनों की उम्र है रिस्पेक्टिवली। आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बेसिकली 74 इयर्स पहले पार्टीशन से, मतलब पार्टीशन के टाइम पे आखिरी दफ़ा एक दूसरे को मिले थे और उसके बाद ये लोग बिछड़ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह इनको नहीं पता चला कि मेरा भाई जो है वो फ़ोन है, इंटरनेट है, इतने सारे तरीके हैं मिलने के, बात करने के। पर हुआ ये कि कुछ इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। सो वो इस तरह हुआ कि उन दोनों ने अज्यूम किया कि क्योंकि इतने बुरे हालात थे उस टाइम पर कि they're dead, the other brother is dead, तो बिकॉज ये अजम्पशन थी तो उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। एंड फाइनली एक कैनेडियन बेसिकली जो हैं सोशल वर्कर, 6 सोशल वर्कर हैं, उनको कांटेक्ट किया एक भाई ने, और उन्होंने बोला कि आई नीड टू लुक फॉर माई ब्रदर। और इसी तरह ये दोनों भाई जो हैं मिले, और आप ये देख सकते हैं 2 विंडो के ऊपर स्टोरी चल रही है कि एक दूसरे को गले लग के इतना रोए, और इतनी ये हार्ट वार्मिंग और टचिंग किस्म की स्टोरी है। ये इंटरनेट के ऊपर इसने बड़े राउंड्स किए, मैंने भी ये वीडियो देखी थी, एंड आई फेल्ट इट वाज सच अ स्वीट थिंग टू हैपन। और बेसिकली इस तरह मतलब इन दोनों भाई इकट्ठे हो गए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से। बट करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, बिकॉज हमारे साथ अभी हरमीत भी होंगे, करतारपुर कॉरिडोर अगर आपका जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ गोइंग टू, बिकॉज वहाँ पे ननकाना साहब प्लस द एरिया, द फूड बाय द वे सराउंडिंग इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इट्स रियली रियली प्रिटी। बड़ा कोई रिलैक्सिंग किस्म का कंट्री साइड विस्टा है। और अगर आप स्प्रिंग में जाते हैं तो सरसों के खेत हैं विद द येलो फ्लावर्स कमिंग आउट, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ज़रूर अगर कभी इत्तेफाक हो तो जाइए, गेट आउट ऑफ द सिटीज़। आई थिंक कोविड भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, मे बी मेक अ वीकेंड ट्रिप और समथिंग। खैर एनीवेज़, ये तो है इख्तिताम। अभी तक फ़िलहाल के लिए मेरे पास यही टॉप स्टोरीज़ हैं। बट मैं आप लोगों को ये बताती चाहूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाइस। हुआ है हमारी हरमीत से हमारे साथ अभी तक हमें पता नहीं है कि हरमीत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वी स्टिल ट्राइंग टू गेट इन टच विद देम, बिकॉज उनकी भी स्टोरी काफ़ी कंपेलिंग है। फ़िलहाल मैं जाऊंगी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को ज़रूर याद कराऊंगी कि हम लोग जो हैं आज बात कर रहे हैं अर्बल रेमेडीज़ के बारे में। वो रेमेडीज़ जो कि वो टोटके जो कि हम घर पे बना सकते हैं बासानी और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो वो सब करेंगे लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह के हमने बहुत सारी कोशिश करी एंड फाइनली वी हैव हरमीत बैक ऑनलाइन एंड वी कैन हेयर हिम एंड द इंटरनेट इशू इज सॉल्व अगेन वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? जी हरमीत, मेरा पहला सवाल दोबारा से मुझे रिपीट करना पड़ा है बिकॉज आई कुडंट हियर योर रिस्पॉन्स। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप पाकिस्तान के किस रीजन से हैं, आपका गांव क्या है, कहाँ पे आपकी एजुकेशन हुई है, इसके बारे में जल्दी से कुछ बताइए। अच्छा, मेरा वैसे ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही खूबसूरत इलाके से है जो गर्मियों में हरा भरा और आजकल सफ़ेद चादर ओढ़े हुए ढका हुआ है बर्फ से।
तो डिस्ट्रिक्ट शांगला है और शांगला का ये खूबसूरत गांव चकेसर है जहां उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। मेरा ताल्लुक उसी गांव से, पैदाइश भी मेरी वहां पे हुई, एजुकेशन भी वहां से हुई, कुछ कराची से और कुछ मुख्तलिफ शहरों से हम पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन सिखों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्टीशन के बाद अगर सिखों की कोई कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद रहती थी तो वो खैबर पख्तूनख्वा में रहती थी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बहुत सारे सिख जो है अभी पाए जाते हैं। जबरदस्त। अब मेरा अगला सवाल थोड़ा सा मे बी आपको ऑफ लगे मगर मैं पूछना चाहती हूँ, आप पश्तो बोलते हैं? जी, मैं कुछ 10 जुबानें जो है वो बोल लेता हूँ, तो उसमें पश्तो भी है और इलाकाई जुबानें जो है उसके साथ साथ हिंदू भी बोल लेता हूँ, पंजाबी भी बोल लेता हूँ, मलाइशियन भी बोल लेता हूँ, थाई भी बहुत बोल लेता हूँ, तामिल भी बोल लेता हूँ। तो ऐसी कई जुबानें हैं जिसको थोड़ी बहुत चीजें जो यानी कि आप तो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, आपका रेज्यूमे भी इतना अमेजिंग है, आप खुद भी इतने अमेजिंग हैं। दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव बिकॉज आई थिंक आई कैन ओनली स्पीक लाइक 2 or 3 लैंग्वेजेस एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उधर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर थे जो कि और उसके बाद आप हैं, बल्कि थे नहीं हैं, और आप वायरल हो गए सोशल मीडिया पे। कैसा लगा, लोगों का रिस्पांस कैसा था, हाउ डिड यू फील? देखिए, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई 2018 में जब मैंने उससे पहले रिपोर्टिंग शुरू की और एज अ न्यूज़ एंकर, टर्बन न्यूज़ एंकर के तौर पर मैं आया तो पूरी दुनिया में मुझ पे स्टोरियां छपी। और सबसे बड़ी खुशी अपने लिए तो इंसान को होती, हर एक की ख्वाहिश होती कि वो कुछ बन के दिखाया, अपना नाम बनाया, लेकिन ऐसे में आपको खुशी इसलिए होती जब मैं बाहर था तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से जो माइनॉरिटी के इशू है उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता था और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि मैं भी यही सोचता था कि अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कुछ काम करूंगा कि दुनिया को पता चले कि माइनॉरिटी इतनी दबी नहीं है बल्कि वो हर इदारे में बड़े खुल के काम कर रहे हैं। तो मुझे मीडिया में मौका मिला और जैसे मैं ऑनर हुआ तो कनाडा से लेके अमेरिका और दुनिया की जितनी टॉप अखबारें हैं उनके हेडलाइन में बना। और हिंदुस्तान जो हमेशा हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलता रहता है उनकी चैनल्स पर, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, बल्कि पाकिस्तान की तारीफ की। और उन दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नए नए वज़ीर आज़म बने थे तो लोगों ने इसको उसी के साथ जोड़ा, पर इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, Your story, Harmeet, is absolutely thrilling. And अभी आपने मुझे ये भी बताया, and I'm so happy to hear that you speak so many languages because you know honestly जब भी मेरे दिमाग में कोई सिख इंसान की शक्ल आती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, तो ऑटोमेटिकली अजूम के ये पंजाबी बोलते होंगे और उर्दू बोलते होंगे और अंग्रेज़ी बोलते होंगे, बस ये 3 ज़बानें आती होंगी। और नाउ यू सेइंग कि आप KPK से हैं, आप पश्तो भी बोलते हैं, आप हिंदको भी बोलते हैं, एंड देन यू स्पीक ऑल दीज अदर लैंग्वेजेस विच आर नॉट फ्राम द रीजन ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इट्स रियली इम्प्रेसिव एंड बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन, अभी आपने बोला कि अपब्रिंगिंग थी, आप KPK में भी रह चुके हैं, आपने एजुकेशन सिंध में भी हासिल करी। आपको अगर मैं ये बोलूं कि 3 ज़बरदस्त चीज़ें बताएं KPK के बारे में और फिर मैं यही सवाल रिपीट करूं फॉर कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, सही है? चलेगा? वैसे तो मैं KPK की बात करूं तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, उसके बारे में तो ऐसे ही मशहूर है। बड़े खूबसूरत इलाके जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा में है और खाने पीने जो है खासकर ड्राई फ्रूट अगर हम वहां का देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें बड़ी खूबसूरत है। फिर पंजाबी खुले डुले लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज है। और मैं इनके साथ मेरा काफी अरसा लाहौर में हुआ है, तो लाहौर में एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि भैया लाहौर में आप जब निकलते हैं सुबह का जो नाश्ता है कमाल का है, लेकिन लोगों के साथ अगर आप मखौल करते हैं, मजाक करते हैं तो वो कभी दिल पर नहीं लेते, बल्कि उसका मजाक का ही जवाब आपको मिलता है। तो पंजाबियों के साथ वैसे भी इनके बारे में बड़ा मशहूर है। इसी तरह सिंध की भी बात करूं तो मैं सिंध के साथ साथ बलोचिस्तान, ये सारे इलाके, तो हर जगह जो है हमारी बड़ी कमाल की है। वहां की ये जो डाइवर्सिटी है यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। और अगर हम बात करें ये मुख्तलिफ जुबानें जो है, मुख्तलिफ कल्चर जो है, हमारे जो रीत रिवाज है, तो हर जगह से मुझे कुछ न कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या सिंधियों का मुझे कल्चर हो, वहां पे कराची में मैं रहा हूं, मुझे आज भी वहां की बिरयानी जो है बहुत याद आती है। मौसम जो है खासकर नवंबर और जनवरी फरवरी तक जो मौसम है वो बहुत याद आता है मुझे। तो ऐसे में बलूचिस्तान की बात करूं तो वहां के खाने अलग और वहां की ठंड, मुझे याद है कि मैं जनवरी के महीने में गया तो मुझे आज भी याद है। तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं हमारे, रब ने बहुत नवाजा है हमारे पूरे पाकिस्तान को। जबरदस्त, एब्सोल्युटली आई एग्री।
एंड आई ऑल्सो रियली लाइक द फैक्ट कि आप इतने ज़्यादा आपकी इतनी कॉस्मोपॉलिटन किस्म की अपब्रिंगिंग है, आपका बचपन और आपकी जो जवानी है वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट शहरों में गुजरी है। तो आई थिंक उससे आपको एक बहुत अच्छा सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू मिल गया है हमारे मुल्क का, कि लोग कहाँ पे किस तरह के हैं, क्या मिजाज है, क्या खाना पीना है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे बताएं कि आप ये न्यूज़ एंकर और जर्नलिज्म इसकी तरफ किस तरह आए? वैसे तो कभी जब मैं कराची में था तब मैं मॉडलिंग स्टार्ट मैंने करियर से किया था, और तब मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई थी, तो उसमें विलन का रोल था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरी शक्ल तो शक्ति कपूर जैसी है नहीं, अभी आपने मुझे विलन ही साइन कर दिया है। तो खैर एनी हाउ वो फिल्म मुझे छोड़नी पड़ी कुछ वजूहात के बिना। मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा बीमार हुए, उसके बाद मैं काफी अर्सा बाहर रहा, मलेशिया में रहा, लेकिन मैं लिखता था सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे एक दोस्त मोहम्मद शाहिद के जरिए ही राब्ता हुआ और पाकिस्तान आया। तो यहाँ पे मैंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी टेस्ट दिया था, और यहाँ पे साथ साथ में मीडिया में मैंने ऑडिशन दिया था। तो रब का करम ये हुआ कि दोनों तरफ से मुझे ऑर्डर मिले, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी मैं भर्ती हुआ और साथ साथ में मीडिया पे से मुझे ये ऑफर हुई। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए, आप जब कोशिश आपकी होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और अचानक जो है सलमान अली अवान और ऐसे कई दोस्त जो है जिनकी जो मेरे उस्ताद हैं, जिनके बदौलत आज मैं मीडिया में बैठा हूँ। बट ये ऐसा हुआ था कि सोशल मीडिया ने ही मुझे साथ दिया है। ये सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसने बदल दी है। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे भी ये सोशल मीडिया ही मेरा प्लेटफॉर्म बना और जिसके जरिए मैं मीडिया में इन हुआ। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का आपने भी जिक्र किया, अभी एक टॉप स्टोरी हम लोगों ने देखी थी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, मैं उसके बारे में बात करूंगी। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। हरमीत को कहीं नहीं जाने दे रहे, उनको बल्कि पकड़ के रखे उनका, हालांकि मॉर्निंग शो है 10 बजे शुरू होता है, हमने उनको खींच के रखा हुआ है, कहीं नहीं जाने दे रहे, क्योंकि छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक से वापस आके हरमीत से बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हरमीत सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। स्काइप के ज़रिए उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। फैबुलस इंसान है, आई एम श्योर सुपर टैलेंटेड है अपनी जॉब के अंदर, बट जनरली लाइक ही इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मैं हरमीत आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी सोशल मीडिया पे एक छोटी सी अपनी स्टोरी अभी भी हमने उसके बारे में जिक्र किया, दो भाइयों की मुलाकात हुई है करतारपुर में, वन फ्रॉम इंडिया वन फ्रॉम पाकिस्तान। वो सेपरेट हो गए थे इंडिपेंडेंस के दौरान, 74 ईयर्स के बाद दे मीट। आप गए हैं, आपका इत्तेफाक हुआ है ननकाना साहिब की साइड पे जाने का? मैं आई एम द लकी वन कि जब करतारपुर साहब का, दरबार साहब का यानी इफ्तिताह हो रहा था इस कॉरिडोर का, तो उससे पहले मैंने पहला प्रोग्राम मैंने ही किया था पाकिस्तान के जितने टेलीविजन है उससे पहले। तो मैं तो ज्यादा रहता हूँ, लेकिन ये जो स्टोरी है आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इसका इफ्तिताह कर रहे थे तो तब ये उनके ख्यालात जब वो इजहार कर रहे थे, तो मुझे आज भी याद है कि वो यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि वो जो 70 से लोग जो बिछड़े हैं, जो उनके रिश्तेदार बिछड़े हुए, जो बीच में लकीर आई है, जो पंजाब बटा हुआ है, तो कोशिश है हम उनको मिलाएं। और हमने वही किया, यानी पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाया वो अमन की तरफ एक कदम था। और अमन की तरफ हमने देखा कि उसी दिन आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के हवाले से एक फैसला, एक मुतनाज़ा फैसला भी आया था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कॉरिडोर खुला है ये कई लोगों को मिलाने के लिए खुला है। अगर हम देखें यहाँ से कई स्टोरी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज कवर की है, लेकिन ये मुनफरिद स्टोरीज, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि भाई वहां पे बिछड़ा है तो उसकी जो बहन है वो यहाँ पे है। ऐसे बहनों का अगर मैं बात करूं, कोई ना कोई विछोड़ा जो है वो किसी न किसी के दरमियान कोई ना कोई है। और ये जो स्टोरी आई, नासिर डिल्लो बहुत ही टैलेंटेड है, यूट्यूबर है, तो उनके जरिए, उनके ही काविशों के जरिए ये दोनों भाई, इनका जब मिलाप हुआ तो यकीनन बड़े ही जज्बाती मनाजिर थे। और एक चीज हमें समझ आई कि नफरतों से, ये कदूरतों से कुछ भी नहीं होना। जब तक अमन और मोहब्बत और भाईचारे की तरफ हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं, जो टूटे हुए रिश्ते हैं, वो दोबारा जुड़ेंगे। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। और करतारपुर साहब का एक ऐसा कॉरिडोर, ऐसा गिफ्ट है सिखों के लिए कि हम चाहते हुए भी ये एहसान जो है वो नहीं भुला सकते, बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, दुनिया भर में जो सिख हैं
वो याद रखेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो तोहफ़ा दिया, जो 73 साल से हम अरदासें कर रहे थे, हमारी दुआएं थी कि लोग जो दूरबीन से देखते थे वहां के जो सिख थे और इस अजीम धरती को, पाकिस्तान की अजीम सरजमीन को का दीदार करते थे, बाबा जी के जन्म स्थान की का दीदार करते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तोहफा है ये एक बहुत अनमोल तोहफा है जो रहती दुनिया तक सिखों को, जो सिखों की तारीख है इसमें ये सुनहरी उरूफ में पाकिस्तान का नाम और ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कारनामा है, और ऑफ कोर्स बाजवा साहब की छप्पी जो थी बड़ी कमाल की थी जो काम कर गई। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि अभी लाहौर से करतारपुर तक एक बस सर्विस का स्टार्ट हुई है। आपको पता है कि किसी ने यूज़ करी, कैसी है? पीटीडीसी की जानिब से है। इज़ इट गुड? क्या लोगों के रिव्यूज थे? ये जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को रब ने नवाजा है। जिस तरह हम बात करते हैं कि सैर व तफरीह के हवाले से अगर हम देखें तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं, फिर रिलीजियस टूरिज्म बहुत रिच है पाकिस्तान में। कटास राज को अगर आप देखें, अगर आप खोलें उसे प्रॉपर तरीके से और इसकी थोड़ी सी प्रोजेक्शन करें तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो है कटास राज उनके लिए एक बहुत बड़ा पवित्र यानी मुकद्दस स्थान है। इसी तरह सिखों के लिए तो पाकिस्तान की सरजमीन आपके लिए तो सिर्फ अल्फाज में है, लेकिन हमारे लिए दिल से ये पाक है, ये पाक धरती है, क्योंकि यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी का जन्म हुआ। यहाँ पे सिखों के बड़े बड़े योद्धा जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, ऐसे बहुत बड़े योद्धा जो है उनका जन्म यहाँ पे हुआ। तो हमारे लिए तो ये मुबारक सरजमीन है। ऐसे में अगर हम देखें बुद्धा तो सवात के इलाके हैं, कटास, ये दीगर जो ऐसे इलाके हैं वहां पे अगर आप जाएंगे तो बुद्धा के जो असरात हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म बहुत रिच है और ये जो खोला है, ये जो सिस्टम है, यहाँ से टूरिस्ट जाएंगे लाहौर से और वो करतारपुर साहब की तरफ जाएंगे। बहुत लोगों की ख्वाहिश है, बहुत हमारे मुसलमान भाइयों की ख्वाहिश है कि वो भी जाएं, दरबार साहब का जो है वो दीदार करके आए। तो मैं समझता हूँ रिलीजियस टूरिज्म को इस तरह प्रमोट करना चाहिए। और ये जो फासले हमारे दरमियान है ये तब मिटेंगे जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तब ये एहतराम जो है दिलों में मजीद बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में जिस तरह माइनॉरिटी के हवाले से बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ यही एक तरीकाकार है जो इस धब्बे को हम धो सकते हैं और हम इस टूरिज्म के साथ साथ माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उन पे अगर हम खुल के बात करें, उसको खुल के सॉल्व करें उन तमाम तर मसाइल को, तो बहुत सारी चीजें खूबसूरती की तरफ जा सकती है। एब्सोल्युटली। एंड यू नो पीपल लाइक यू हरमीत, आप लोग बेसिकली वो जरिया बनते हैं। आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट माइनॉरिटीज़ एंड नॉट जस्ट माइनॉरिटीज़, सारे के सारे पाकिस्तानी, चाहे वो जिस भी रिलीजन के हों, वो आपको देखते होंगे एंड दे फील सो गुड सीइंग यू। आई फील रियली गुड मीटिंग यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, आई नो कि आपने मॉर्निंग शो करना है इसलिए जल्दी से कोई मैसेज दे दें मेरे नाज़रीन को। बस यही कि रब ने बड़े मुश्किलों से ये वतन, ये रियासत हमें दी है और हम सबको अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभानी है। ना कि हर चीज की तरफ, हुकूमत की तरफ हमने देखना है, बल्कि हर काम जो है अगर हम खुद करें तो मैं समझता हूँ दुनिया की तरह हम भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज जल्दी ना होती तो बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ कर लेते, बड़े मजे का आपका शो होता है, हम देखते रहते हैं। और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और अपना गेस्ट बुलाया, तो आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत। गाइस, दिस वाज हरमीत सिंह। इस तरह के जो लोग होते हैं, हरमीत जैसे लोग, दे बिकम बीकन्स फॉर सोसाइटी के ज़िंदगी के अंदर। मैं अपनी बेटी को भी अभी इनके बारे में यूट्यूब करवाऊंगी, बिकॉज पीपल लाइक हिम देयर समथिंग टू एस्पायर टू। 10 लैंग्वेजेस बोलते हैं, मैं तो परेशान हो गई। मैं भी हरमीत से ये भी पूछना चाहती थी, मेरे दिमाग में बस यही अभी तक मैं आई कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट ही स्पीक्स पश्तो। बट इट्स रियली आई होप कि आप लोगों ने भी इस इंटरव्यू को इतना ही इंजॉय किया जितना मैंने किया। मैं आप लोगों को भी बताती चलूँ कि लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे, अभी ब्रेक के आने के बाद हम लोग बात करेंगे वो सारी के सारे टोटकों की जो कि हम घर पे कर सकते हैं। आई थिंक अब वो सीज़न आ चुका है, सब लोगों के नाक भी बह रहे हैं, बुखार भी चढ़ रहे हैं, खांसियाँ भी हो रही हैं, उसके साथ और भी बड़े दीगर मसले मसाइल हैं। बिकॉज जैसे ही वो सीज़न बदलता है तो आई फील लाइक हम लोग या तो अपनी सारा साल अच्छी ख्याल नहीं करते, कुछ ना कुछ होता है कि तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है।
तो हमारे साथ डॉक्टर ईसा आएंगे, वो हमें बताएंगे बहुत सारी रेमेडीज़। अगर आपके भी कोई भी सवाल हो, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो कि आप किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करें। आई एम श्योर कि वो आपको सोल्यूशन देंगे। ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। फ़िलहाल जाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, जैसा मैंने आपको बोला कि बात करेंगे थोड़ी सी हर्बल रेमेडीज़, टोटकों के बारे में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे हर्बल रेमेडीज़ के बारे में, वो टोटके जो कि हमें हम घर पर बना सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, हर्बलिस्ट हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं और जब आ रही होती हैं तब भी प्रॉब्लम, जब जा रही होती हैं तब भी प्रॉब्लम। हाँ, बेसिकली है ना, चेंज के वक्त ज़्यादा ही होता है। वेदर से बॉडी आपकी कनेक्टेड है। जब आप गर्मियों में ट्रांसफ़र होते हो सर्दियों में तो चेंजिंग आती है। अब जब आप फिर उस वेदर की तरफ जाएंगे जो बढ़ती हुई सर्दी है तो और मज़ीद चेंज होगा, नज़ला होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, डस्ट एलर्जी होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर हो जाती हैं। और मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ज़्यादातर तो अब यही है कि मतलब सॉर्ट ऑफ हमने कर लिया अपने आप से वो कि भाई अब तो होना ही है, नज़ला तो होना ही है, सर्दियाँ आएंगी नज़ला तो होगा। आई मीन देखें, वेदर चेंज होता है, ये चीज़ें होती तो हैं, लेकिन एक ज़माना था हमारे घर में नानी दादियाँ होती थी, फटाफट किचन से चीज़ें निकालो, अदरक निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो निकालो, फ़ौरन चीज़ें बन जाती थी और लोगों को रिलीफ मिलता था। मसला ये कि वो चीज़ें हैं नहीं, यानी कि जो चीज़ें घर में मौजूद हैं वो हैं लेकिन बताने वाले नहीं हैं। हाँ, ऐसे तो उनकी जगह हमने ले ली है। आज हम घर से बताएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पहली रेमेडी आज कौन सी कर रहे हैं? मैं ये चाहूँगा कि अगर इस वेदर में आपको बुखार हो रहा है, और बुखार भी ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि बुखार तो हो रहा है, हड्डियों में दर्द भी है, लेकिन आप थर्मोमीटर में नहीं आता। ये बड़ा डेंजर बुखार है। आई एग्री विद डॉक्टर ईसा। मैंने कुछ 40 दफा थर्मोमीटर लगाया होगा। वो थर्मोमीटर पे बुखार है। उसका भी चल रहा है कोरोना का, तो वो भी लोग फिर डबल माइंडेड रहते हैं कि भाई क्या है। टेस्ट भी करा लिया, टेस्ट करा लें, वो ज़रूरी है। नहीं, मगर नेगेटिव, मैं वही कह रहा हूँ कि वो माइंड वहाँ जाता है ना, मगर होता नहीं आपको। जब आप टेस्ट कराते हैं वो भी आपका नेगेटिव आता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने घर से ऐसा क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल ये है, ठीक है, कि आप ले लें 1 कप पानी का, ठीक है, और इसको करना है आपने थोड़ा सा बॉयल। सही है। वैसे ये बॉयल किया हुआ है जी, वो उसमें से धुआं भी निकल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा धुआं निकले। और फिर आप सिंपली इसमें क्या करें कि ये आपके घर में पुदीना है किचन में, 4 से 5 पत्तियां इस गर्म पानी में डाल दें। ठीक है, ठीक हो गया? सही है। सेकंड आपको चाहिए लेमन। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं लेमन लेता हूँ तो मेरा गला ख़राब होता है। ऐसी कोई चीज़ जो खट्टी हो और आपका गला ख़राब होता है तो थोड़ी सी उसमें दालचीनी डाल दिया करें, तो वो इम्पेक्ट नहीं आएगा। ज़बरदस्त। तो आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं लेमन। ठीक है, बस ये आपके बुखार की दवाई है। दिन में सुबह और शाम 2 दफ़ा पी लें, बस इनफ। मतलब इसके 2 ही तो आइटम थे, पुदीना और लीमू। पुदीना और लेमन। जबरदस्त। यहाँ फिर मेरे पास आए 500 रुपये लेके। तो मतलब इससे बुखार वाली जो सेंसेशन है, जहाँ पे हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है, जिससे वो एक मीठा सा पेन, एक बुखार वाली कैफियत, मीठा तो नहीं होता, काफी हॉरिबल होता है, वो उससे आप निकल जाएंगे। और एक और अच्छी चीज़ है, कलौंजी अगर ऑयल होगा आपके घर में जी, तो डेली बेसिस पर आपको बुखार है या नहीं है, इससे बचने के लिए भी ज़रूरी है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो फ्यू ड्रॉप्स आप अपने ज़ुबान पे रख लिया करें। कलौंजी के कुछ लोग चबा लेते हैं, लेकिन घर में बच्चे भी होते हैं, वो भी होते हैं। exactly. तो एक ड्रॉपर रख ले, 3-4 ड्रॉप सुबह में डेली आप उसकी आदत बना लें।
कि कलौंजी का ऑयल आपको बहुत सारी इन चीज़ों से बचा देता है। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर हैं याया। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खूबसूरत लड़की, कैसी हो? ठीक ठाक, फिट फाट। आप सुनाएं, कोई जुकाम शुकाम तो नहीं हुआ? बस देखे ना, ईसा भाई आ गए तो वैसे तो मेरी इनसे रेगुलर बात होती है, लेकिन आज वाकई मुझे इनकी सख्त जरूरत पड़ गई थी। इन्होंने कुछ तरकीब मुझे बता भी दी। हर घर में फ्लू और नजला फैला हुआ है और लोग बेचारे घबरा रहे हैं कि कोविड तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में घबराने से बेहतर है कि आप कुछ उसके लिए रेमेडी कर लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है आपसे ही कि देखें, आपने बुखार का तो बता दिया, डेफिनेटली बुखार भी साथ होता है, लेकिन क्योंकि गले के लिए हर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है और फिर वो बड़ा ड्राई भी हो जाता है गला। मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दें, मेरा गला शदीद खराब है और दर्द बेइंतहा है और मैं एंटीबायोटिक खाना नहीं चाहता, तो आप मेरे क्या रेमेडी देंगे मुझे? मैं आपको किचन से बताऊंगा कि आप कौन सी चीज़ें लेंगे कि एंटीबायोटिक बन जाए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। ज़बरदस्त। एंटीबायोटिक खाना वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगता है। आई मीन सच्ची बात ये है कि मेडिसिन तो है, लेकिन क्योंकि अब वो लोग भी जल्दी सही होना चाहते हैं, डॉक्टर भी चाहते हैं मैजिक हो जाए, तो ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी चीज़ पर एंटीबायोटिक लिखी जाती हैं। ऑप्शन नहीं है, आपकी बॉडी उस तरह की है नहीं, आपके खाने पीने, आपके लाइफ स्टाइल वो है नहीं जो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास रिसेंटली ना, थोड़े दिनों पहले ही, अभी हाल में ही एक डॉक्टर आए थे, पीडियाट्रिशियन थे। उन्होंने कहा कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बच्चों को इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, मगर क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो जब बड़ी बीमारी होती है, जब वाकई में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो वो असर नहीं करती। क्योंकि आपकी बॉडी जब इतनी हैवी मेडिसिन जब ले चुकी होगी, तो वो ब्लड में केमिकल तो आपके रहता है। फिर आप जब कभी ऐसी बीमारी में आते हैं तो अक्सर फिर छोटी मोटी दवाइयाँ काम नहीं करती। That's what he was saying. He said कि एंटीबायोटिक तो अब जैसे मैं इन्होंने बताया कि जी मैं एंटीबायोटिक नहीं लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ना लें, लेकिन उसका अल्टरनेटिव होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बनाया है कुछ ना कुछ और वैसे ही काम करता है जैसे एंटीबायोटिक काम करती है। जबरदस्त। तो उसके लिए आप क्या करें? सपोज करें कि आपको नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, खांसी भी है, और वो कह रहे हैं उनके गले में दर्द भी है। वो खांसने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ भी दर्द होता है और कुछ लोगों को पसलियों में भी दर्द होता है, इस हद तक खांसी होती है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल सिंपल, आप अपने किचन में जाएं, सबसे पहले मुलेठी, सदियों से वो एक लकड़ी आती है मीठी, गला खराब होता थी, मैंने चबाई थी ना, वाज लाइक हाय ये तो मीठी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब बुरा टेस्ट होगा, बट वो स्वीट होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त है। 3 चीज़ें आप उठाएं, मुलेठी ले लें, ठीक है। मुलेठी आपको जितनी चाहिए उतनी ही बाकी चीज़ें लेनी है। सपोज करेंगे अगर आप 2 टेबल स्पून मुलेठी ले रहे हैं और आप बना के रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो 2 टेबल स्पून मुलेठी ले लेंगे। पुदीना, खुश्क पुदीना जो होता है, जो अभी हमने फ्रेश डाला, इसी को ड्राई कर लें या ड्राई ले लें, मिल जाता है। ये भी आप 2 टेबल स्पून सपोज करें आप डालेंगे, तो ये 2 चीज़ें हो गई। सौंफ आपको चाहिए, ठीक है, ये भी पाउडर बना होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं ये टोटल, हमने तीनों के 2-2 टेबल स्पून डालने हैं और मिक्स करके रखना है। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को पाउडर लेकर पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो वो 1 कप नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून डालें और सुबह शाम पिएं, तो नज़ला, जुकाम, खांसी से वो बच जाएंगे। सही। तो ये उनकी एंटीबायोटिक और मेडिसिन भी हो गई। अब मुझे पता है बाहर से इनको लेना क्या पड़ा, कुछ भी नहीं, ये सब घर में होता है। घर में होता है, हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा अगर मतलब हिम्मत करनी पड़ी तो मेरे ख्याल में सिर्फ मुलेठी लेनी पड़ेगी, मे बी। हाँ, मे बी मुलेठी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, डॉक्टर ईसा। अजरा मलिक, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अजरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? वैसे वो डॉक्टर साहब से यही बात करनी है। जी जी। कि मुझे चक्कर बहुत आते हैं। ओके। चक्कर के लिए तकरीबन 6 माह से डॉक्टर मुझे दे रहे हैं मेडिसिन। आपको सर्वाइकल तो नहीं है? नहीं, सर्वाइकल का भी कुछ शायद हो, वो तो ने बताया नहीं उन्होंने, लेकिन चक्कर जो है ना, आपको वो बस चक्कर में हुए नहीं है। अच्छा, आपको जैसा ही लेट हो ना, तकिए पर सर रखो तो वो चक्कर घूम लगता है, पूरा कमरा घूम गया। अच्छा, आप वर्टिगो बिल्कुल है, आप भी आदि तो डॉक्टर बन गए। मेरी शुगर भी है, हाँ, और ब्लड प्रेशर भी है। ओके, शुगर के लिए भी बताते हैं आपको, ब्लड प्रेशर के लिए भी बताते हैं। वर्टिगो है आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, शुगर की और ब्लड। डॉक्टर से तो कंसल्ट करती हूँ। जी जी, वो ठीक है अजरा, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। और आज डॉक्टर Thank you. ईसा आए हुए हैं। एक तो पहले मैं बोलूंगी कि डॉक्टर ईसा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेट लॉस लग रहा है मुझे किया है इन्होंने, उसका भी जरूर बताइएगा। बाकी एक जरूर बोलूंगी डॉक्टर ईसा की, जब भी मैंने यूज किया रेमेडी मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे बहुत वेट लॉस में भी उन्होंने टिप बताई थी, बहुत सारी चीजें मैंने यूज की है बच्चों के लिए, बहुत अच्छे वो बताते हैं रेमेडीज। अभी मेरे 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कि बच्चे को छोटे, मेरा बेटा है 1.5 साल का, तो उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो चले जा रहा है, मतलब वंस इन अ मंथ जरूर हो रहा है। एंटीबायोटिक लग चुकी है, जो बेस्ट जो होती है वो भी मैंने दे दी है, उसके बावजूद भी समहाउ लिटिल बिट उसका चेस्ट खराब है। उसके लिए जरूर बताइएगा। दूसरा ये कि एक ब्यूटी रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि सर्दियों में रंग आपका थोड़ा कलर डिम हो जाता है, उसके लिए भी जरूर बताइएगा। ये दोनों चीजें। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाजिया आपका कॉल करने का। मैंने आपके दोनों सवाल लिख लिए हैं, अज़रा का भी सवाल लिख लिया है। डॉक्टर ईसा हमें इनकी रेमेडीज़ बताएंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है हम लोगों को, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको ये रेमेडीज़ बताएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं। बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल करके अपने सवालात भी पूछे हैं। डॉक्टर ईसा, कौन सी रेमेडी अब हम अगली बना रहे हैं? एक बहन ने सवाल किया था कि मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर है जी, उसको वर्टिगो था, उसको जाना चाहिए सर्वाइकल के किसी डॉक्टर के पास जो ख़ास तौर पे मोहरों का इलाज जानता हो। तो उसकी वजह से, क्योंकि पीछे मोहरें होते हैं, जब वेन कोई प्रेस होती है ऊपर वाली, तो वो फिर इस तरह के चक्कर आते हैं। बिल्कुल, तो उसको तो जाना पड़ेगा क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होंगे। ब्लड प्रेशर के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? उनके अलावा भी जो लोग हैं ब्लड प्रेशर वाले या जिनको शुगर है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए? अगर आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं तो आप एकदम मेडिसिन कभी नहीं छोड़ा करें, क्योंकि जब आप ये चीज़ें ले रहे होते हैं तो आप पहले शुगर को या ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें कि आपका उस लेवल पे आना चाहिए जो कंट्रोल लेवल होता है। बिल्कुल। फिर आप अपने डॉक्टर को बताएंगे जी मैं ये ले रहा हूँ, मेरी इससे शुगर बेहतर हो रही है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है। वो फिर आपकी आस्ता आस्ता दवाइयाँ बंद कराता है, जो कि हम अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप उसके लिए आपको क्या चाहिए? गुले सुर्ख, ठीक है, ये 25-50 रुपए में इतना मिल जाएगा कि महीना चल जाएगा। ओके, तो आप ब्लड प्रेशर के लिए इस वक्त हम बना रहे हैं। सही है, गुले सुर्ख आप ले लें, वो पत्ते होते हैं जो लाल गुलाब होता है उस, ठीक है, गुले सुर्ख के पत्ते लेकर सुखा लें या मार्केट से ले लें। तो आपने लेना है अगर 20 ग्राम गुले सुर्ख, तो इसी में आपने लेना है 20 ग्राम आपके घर में छोटी इलायची होती है, बिल्कुल, उसका पाउडर कर लें। सही है, तो छिलके 20 समेत, छिलके समेत, ठीक है, इसका ये हमने पाउडर कर लिया। तो ये 20-20 ग्राम हमने बना लिया। ये अगर हाई आप- ब्लड प्रेशर का इलाज है। जी, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा, दोनों चीज़ें ड्राई हैं। अच्छा, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। अगर साबित हैं दोनों चीज़ें तो आप घर में मशीन में डालें और इसको अच्छी तरह पाउडर बना लें, जबरदस्त, और अपनी रूटीन में ½ टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ ले लें। अच्छा, आपने दवाई लेने के बाद भी सम टाइम ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से, स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से, या आपके थॉट्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा और stress बहुत हो सारी, जाते हैं। यस। तो ऐसी सूरत में बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डब्बी खोलें, तीसरी दफ़ा भी ले लें, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। साइड इफेक्ट की वजह नो, क्या आपने इलायची डाली है और और आप- सुर्ख डाला है, 2 चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज है। अच्छा, आपका बहुत हाई रहता है, आप चेक कर रहे होते हैं कि जी 160 170 ऊपर वाला। अच्छा, मैं बताऊं कि एक दफ़ा ये भी, जब आपका हाई ब्लड प्रेशर, तो मैंने ये देखा अपनी नानी के अंदर, जब हमने उनको बता दिया उनका ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो वो लो होता ही नहीं है, वो पैनिक करती रहती है, हाय मेरा ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसा है, और बल्कि होना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि क्लिनिक में कुछ लोग आते हैं ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते। नहीं डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर मैं चेक नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं पता है लोगों से क्या कहता हूँ, मैंने कहा बढ़ जाता है तो भाई खुश रहो, क्योंकि तुम्हें पता तो चला कि बढ़ा हुआ कितना है। बिकॉज साइलेंट किलर है, अगर बढ़ा हुआ और आपको पता ही नहीं है तो वो तो हमला करेगा, वो तो नहीं रुकेगा। सही। अगर आपको पता चल जाए तो आप पॉजिटिव में लो ना उसको, कि मेरा बढ़ा हुआ है, मुझे दवाई लेनी है। हाँ, अगर आप उसको छुपा रहे हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं,
वो अंदर कुछ ना कुछ करेगा, बड़ा हुआ तो आपको नुकसान करता है। एब्सोल्युटली। तो और ये बहुत अच्छा है कि मतलब उन लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा जिनको पैनिक हो रहा है, हाँ, तो वो खा लें ताकि उनको ये लगे कि अच्छा मैंने दवाई खा ली तो अब कम हो जाएगा। एंड आई थिंक हाफ ऑफ इट द बैटल इज बिल्कुल। बल्कि मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका मैंने कहा कि अक्सर बढ़ावा ही होता है, तो इसमें तीसरी चीज ऐड कर सकते हैं वो लोग। 10 ग्राम, यानी कि ये 20-20 ग्राम है तो वो सिर्फ 10 ग्राम डलेगा, उसे कहते हैं इसरोल। इसरोल भी कहते हैं और चंदन भी कहते हैं। ठीक है। क्या मिरेकल है वो ना, इमरजेंसी में आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी ज़ुबान के नीचे गोली रखता है। हाँ। ये वही काम करता है, यानी कि इस लेवल पर आपका तो चंदन डालें 10 ग्राम, 20 ग्राम इसके अंदर गुलसुर्ख है, 20 ग्राम इसके अंदर इलायची है और 10 ग्राम आपने वो डाला है। तीनों चीज़ें मिलाई तो बेहतरीन आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई बन गई। शुगर के लिए उन्होंने पूछा था, शुगर के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आसानी से जो उनको मिल सके उसे हम गुड़मार कहेंगे। एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर छोटे मोटे पंसार के पास मिल जाती है, उसका आप पाउडर कर लें। 1 चमची सुबह शाम लें। आप अपनी दवाइयाँ भी लें अगर आप पहले से ले रहे हैं। अगर आपको इनिशियली पता चला है कि मेरी तो बॉर्डर लाइन पे आ गई है, तो ये उसके लिए भी 1 टीस्पून बहुत है कि अगर वो डेली ले। और बाकी जो परहेज होते हैं शुगर में वो भी लोगों को करने चाहिए। ये नहीं हो सकता क्योंकि ना लोगों कि का ये होता है नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं बदलने के लिए तैयार हैं। मतलब वो डॉक्टर बदल देंगे, डॉक्टर उनकी दवाइयाँ बदल देगा, लेकिन हम अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे। तो लिहाजा शुगर वालों को चाहिए कि आर्टिफिशियल मीठे से तो दूर रहें। उसमें चीनी, उसमें ये मिठाइयाँ, जलेबियाँ, कलरफुल ड्रिंक्स और गंदम का आटा। गंदम का आटा भी आप डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जब आप उसकी रोटी एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाते हैं तो उसमें कार्बो इतना होता है कि आपकी बॉडी में जाकर वो 6 चम्मच चीनी का बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 1 किलो गंदम ले लें, 2 किलो उसमें बाजरे का आटा डाल दें। आपको वो पसंद नहीं है तो आप 2 किलो चने का आटा डाल दें। तो कोई एक और आटा मिक्स करके आप उसकी रोटी खाएं और शुगर को मॉनिटर करें और वॉक लाजिम करें। शुगर हमारे मुल्क में 4 आदमियों के बाद 1 आदमी में है, यानी कि हर चौथे आदमी में शुगर है। और टाइप 2 के इतने लोग हैं और पता नहीं कितने लोगों ने चेक नहीं कराया होगा जिनको शुगर होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं। हम रात का खाना इतना ज़्यादा खाते हैं, सुबह में हमारे चाय पापे चल रहे होते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो अपनी एक घर में कमेटी डाल रहे हैं डॉक्टर के नाम की, बजाय ये कि आप अपनी हेल्थ बहुत बड़ी नेमत है, आप यकीन करें। मतलब हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको शिफा दे, लेकिन ये हमारे चाहने से नहीं होगा। आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, आप अपनी लाइफ में वॉक को रखें, स्ट्रेस ना लें और रात को अच्छी नींद लें और थोड़ा हैप्पी रहें। मतलब कभी गम वाली चीज़ भी आ जाए ना तो ज़रा खुश होकर दिखा दें, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगली जो हमारी रेमेडी है वो कौन सी है? वेट लूज। अच्छा, हम वेट लॉस के बारे में हम लोग वेट लॉस की रेमेडी बनाएंगे ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। हम लोग घर के रेमेडीज़ बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। हम ऑलरेडी बना चुके हैं बुखार का, हम लोग बना चुके हैं ब्लड प्रेशर की रेमेडी बना चुके हैं, नज़ले ज़ुकाम की भी रेमेडी बन चुकी है। अब वेट लॉस की रेमेडी डॉक्टर ईसा ने कहा था वो बनाएंगे। जी डॉक्टर ईसा। वेट लूज़ के लिए हम बहुत ईजी जो आप अपने किचन से बना सकते हो, बड़ी अफेक्टेड और ख़ास तौर पे उनका जिनका बेली और थाई का मसला है। ओके। पेट निकला हुआ है, मेल है फीमेल है, कोई भी ले सकता है इसको। लौकी लेनी हमने। ठीक है। लौकी आपके घर में होती है, आप उसको अच्छी तरह स्किन उतार के साफ़ कर लें और चॉप कर लें। ठीक है। यानी कि इस तरह, क्योंकि आपको ड्रिंक बनाना है तो आप 1 अदद लौकी ले लें, आप इस साइज़ की ले लें और उसको चॉप करके जल्दी से आप डॉक्टर साहब इंग्रेडिएंट्स डालें, क्योंकि सैरिश की भी कॉल आ गई है क्वेटा से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आप कॉलर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सैरिश। जी मेरे डॉक्टर ईसा को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डॉक्टर ईसा से मेरे 2 सवाल है। एक तो यूरिक एसिड के हवाले से है। ठीक है। यूरिक एसिड कहाँ? और जी जी मैम, और दूसरा सवाल है कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और 24 आवर्स दिमाग सुन रहता है। जिस्म के बाजू भी सुन रहते हैं और दिमाग भी सुन रहता है।
ओके, ये तो काफ़ी सीरियस मसला लग रहा है। डॉक्टर ईसा आपका जवाब देते हैं, जब तक हम जल्दी से वेट लॉस की रेसिपी बना रहे हैं। लौकी चली गई है, लौकी चली गई है, अदरक का इतना टुकड़ा है, ठीक है, वो आपने लेना है, चॉप करना है, वो डालना है, ठीक है, और आप इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। सही है। आप इसमें डालेंगे काली मिर्च, ½ टीस्पून, यस, पाउडर, ठीक है, ठीक हो गया। सही और है। इसी में आप डालेंगे हस्बे जायका 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून शहद, ठीक है, बस शहद प्योर होना चाहिए, सही है, पता चले शहद ही आपको मोटा कर रहा है। ज़बरदस्त। सो हमने 4 चीज़ें डाली हैं। इसके बाद आप इसका एक ड्रिंक बनाएंगे और ये आपको पीना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह खाली पेट। ये ड्रिंक आपने पीना है डॉक्टर ईसा के मुताबिक सुबह खाली पेट। निहार मुंह का वाला सीन तो नहीं है? बिल्कुल निहार मुंह। निहार मुंह, ओके। 4 चीज़ें थी इसमें, आपका एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया ना। ज़बरदस्त। लौकी है, हनी है, काली मिर्च है और इसके अंदर जिंजर है। बिगिन योर डे। यस, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर ईसा, अब सांस की बीमारी इज समथिंग यू नो अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम। यस, इसमें आप ये करें, बड़ा ज़बरदस्त। वो भी लोग जो ब्रीथ लेते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब आधे से ना ब्रीथ कट गई, मतलब वो उसको जोर देना यूँ करना पड़ता है। हाँ। और कुछ लोगों को तो सांस की होती मसली, थोड़ा तेज़ चलते हैं, सांस फूलती है। एलर्जी की वजह से भी होती है। तो किसी वजह से भी हो रही हो, आपके घर में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो 1 कप पानी होना चाहिए, सही। फिर उस 1 कप पानी के अंदर मुनक्का कहते हैं किशमिश की सबसे बड़ी साइज को, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा किशमिश, 4 दाने आपने वो डालने हैं, ठीक है। और इसमें आपने डालना है जी गुलमंडी, एक जड़ी बूटी होती है, सही है, उसका पाउडर कर लें, ½ टीस्पून वो डालें, सही, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ जो है उनाब, बेर की तरह होते, सही, मीठे मीठे नानी दादियाँ खिलाती थी, और इसके अंदर सीड होता है, बस इसका सीड निकाल के और 4 दाने ये भी डाल दें आप, ठीक है। इसका बनाए कहवा और सुबह शाम पिए। ओके। आई मीन छोटे बच्चे भी हैं और उनको ब्रीथिंग का मसला है, या ये छाती के ऊपर जो है ना उनका बलगम जम जाता है, वो बच्चा निकाल नहीं पाता, बिल्कुल, और तो उसको भी चम्मच के साथ 2-4 दफ़ा वक्फे के साथ पिलाएंगे तो ये सीना उसका और छोटे बच्चों को तो वो बलगम निकालना नहीं आता, खांसी करके तो वो उल्टी कर देते हैं बेचारे। तो बड़े तो पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, सेफ है, सब ले सकते हैं। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक किरण, आप कैसी हैं? मुझे आपसे ना एक शिकायत करनी थी। मैं कब से आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरी कॉल रिसीव नहीं करते। जी किरण, थोड़ी सी आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही। जी बताइए, आपकी लाइन इतनी अच्छी नहीं है, दोबारा से कॉल ट्राई कर लें, हम आपका सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा सांस की बीमारी का कावा बता दिया। शाजिया ने बोला था कि उनके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है, क्या वो बच्चा भी ये पी सकता है? बिल्कुल, ये भी दे सकते हैं। और एक ऐसी रेमेडी जो हमारे क्लिनिक पे हम एज आ उसको दवाई भी बेचते हैं पाउडर फॉर्म में, एज आ वो कहवा भी हमारे यहाँ बिकता है, बहुत मशहूर है। मैं उसमें क्या डालता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट से खरीदें और मेरे ख्याल में मुझसे भी 200-300 रुपये में कम में बन जाएगा। ये आप 5 चीज़ों की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, चीखें, इन सब के लिए गुले बनफशा ले लें, गुले गाओ ज़बा ले लें, उनाब ले लें, सौंफ ले लें, गुलमंडी ले लें, मुलेठी ले लें, ये सब हम वज़न ले लें। अगर इसको मोटा कूट लिया चाय की पत्ती की तरह तो अब ये कहवा बन जाएगा। इसको बारीक पाउडर कर लिया तो दवाई बन जाएगी। आधी चमची सुबह शाम लेंगे अगर आप बड़े हैं, और अगर आप मोटा कूट रहे हैं तो आप 1 कप पानी में 1 चाय की चमची डालेंगे, 2-4 जोश आएंगे, कहवा बन जाएगा। थोड़ा सा हनी डालें, इसको बेहतरीन कहवे के तौर पर। ज़बरदस्त। हमारे साथ मिसेस महमूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, और खासकर ईसा भाई आ जाए तो वहाँ सोने पे सुहागा। जबरदस्त, क्या बात है ईसा भाई की। ईसा भाई से तो मेरी बात होती रहती है, चैनल पे आज चला नहीं रहे तो आज नजर आए तो बड़ी खुशी हुई देख के। मेरा सलाम दुरे शवार है ईसा भाई जी, मैं महमूद के नाम से कॉल करती हूँ। अच्छा ईसा भाई, मेरा मसला ये है कि मेरे वो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये सर्वाइकल वाली बात आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। मेरे साथ यही है, पूरे जिस्म में, टांगों में सब दर्द है। वेट तो मेरा बढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया मैं मीठा बहुत खाता हूँ,
मुझे इसका कम करने की कुछ भी बताएं, या फिर मुझे आपके क्लिनिक आना पड़ेगा? अच्छा ये बताएं, वैसे मैंने ये देखा है जिस चैनल पे भी मैं होता हूँ आपको कॉल मिल जाती है, तस्वीर कौन सी पड़ती है? हजारों लोगों को नहीं मिलती। नहीं पड़ती है, बस आपके खुलूस, आपके प्यार की वजह। थैंक यू मेरी बहन, मैं बता, आपके की वजह। थैंक यू, मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस महमूद कॉल करने का। हम ईसा भाई से आपके सवाल का भी जवाब लेंगे, मगर फिलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सवाल के सब लोगों के जवाब भी देंगे और भी कुछ रेमेडीज ईसा साहब लाए हुए हैं वो भी बनाएंगे, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर ईसा मौजूद हैं, बातचीत इनसे हो रही है। बहुत सारे इन्होंने हमें देसी टोटके दे रहे हैं जो कि बड़े बासानी घर में बन जाते हैं। मुझे बताएं कि अगला हम क्या कर रहे हैं रेमेडी? मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, लोगों की स्किन ड्राई हो रही है मगर वो फेयर होना भी चाह रहे हैं कि स्किन थोड़ी ग्लो करे, शाइन करे। और शाजिया ने भी अभी कॉल करके एग्जैक्टली यही सवाल, तो बस उनको ये करना चाहिए, बादाम ले लें, ठीक है, अराउंड कोई 25 ग्राम उसका पाउडर कर लें, ठीक है। बादाम की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, 25 की जगह 50 किया जा सकता है, लेकिन संदलवुड जो है ना, इस जो खुशबू आती है वो 25 ग्राम भी आपको 50, 500, 600 का मिलता है, बाकी नहीं तो आप लकड़ी का बोरा डाल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि 50 ग्राम बादाम में 25 ग्राम संदलवुड पाउडर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। ये आपकी बेहतरीन स्किन के लिए सही स्क्रब बन जाएगा। इसको आप कैसे लगाएंगे? 1-2 चम्मच आपको चाहिए, अगर चेहरे पे चाहिए तो 1-2 चम्मच बहुत हैं, उसमें दूध डालें और पेस्ट बनाएं, लाइट हैंड से स्क्रब करें, पूरे फेस पे मास्क लगाएं, 20 से 25 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप पहली एप्लीकेशन के बाद वॉश करेंगे, आपको लगेगा आपने महंगा फेशियल कराया है। स्किन भी सॉफ्ट रहती है, आप थोड़ा स्किन ग्लो भी होना शुरू हो जाती है। जबरदस्त। कुछ लोग चाहते हैं कि जी झुर्रियाँ ना आए, वो तो आनी है अगर आप ये ना करेंगे जो बताने वाला हूँ। ओके। अगर आपने ये कर लिया तो झुर्रियों से बच जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। ये बड़ी मशहूर रेमेडी हुई थी, मैंने बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। 2 चीज़ें हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। देखिए ये है जोजोबा ऑयल, ठीक है। अभी हम उनाब डाल रहे थे लाल वाला, बिल्कुल, ये उसी से निकलता है। तो जोजोबा ऑयल लेना है आपने 25 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून डालना है रोज़ हिप ऑयल, ठीक है। 1 टीस्पून वो डाला और ये मिक्स करके आपने रखना है। रात को डेली सोने से पहले आप अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन करें, हल्का सा मसाज करें आइस के नीचे जहाँ जहाँ लाइंस वगैरह बन रही हैं। इससे स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, आपकी लाइंस जो हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म होंगी और स्किन ग्लो बहुत करती है इसके साथ। तो ये घर में बता सकते हैं। शाजिया के और अजरा के तो सारे सवालों के जवाब दे दिए, मगर सहरिश ने एक सवाल पूछा था कि उनको कांस्टेंट हेडेक होता है, जिस्म सुन हो जाता है, बाजू भी सुन होने लगते हैं, शल फील करती हैं, क्या करें? देखिए, एक तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनको माइग्रेन हो। अगर माइग्रेन है तो फिर तो उत से कद्दूस मिलता है, उत से कद्दू, ये आपको किसी अच्छे पंसार से मिल जाएगा, साथ में इलायची आपको लेनी है। सही। उससे कद्दूस के साथ हम वज़न छोटी इलायची मिलाएं और हाफ टी स्पून सुबह शाम लें। अगर तो माइग्रेन लेवल वाला है तो उससे सही हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सर में दर्द होता है तो आप उसके लिए बड़ा आसान तरीका, बड़ी मशहूर रेसिपी, 1 कप पानी लें, आधी चमची अदरक का पेस्ट बनाएं, आधी चमची अदरक का पेस्ट डालकर चुटकी आप उसमें नमक डालें और उसका कहवा बनाएं। आप ये जब पीना शुरू करेंगे, कब बाद में ख़त्म होगा, सर का दर्द आपका पहले ख़त्म होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, तो एंड इट्स समथिंग आई थिंक बिकॉज ऑफ डाइट, आई डोंट नो क्या है, बट अब ये बहुत ज़्यादा होने लगे बच्चों तक के अंदर। हाँ, अच्छा, बच्चों के लिए तो बड़ा आसान है, वैसे तो बड़े भी ले सकते हैं। मैं 2 रेमेडीज़ बता देता हूँ जल्दी में से। बच्चे हैं ख़ास तौर पर, तो आपने ऑलिव ऑयल लेना है 25 ग्राम, आपने जैतून का तेल जिसे कहते हैं, आलमंड ऑयल, बादाम का ऑयल 25 ग्राम लेना है, कैस्टर ऑयल 25 ग्राम लेना है। इन तीनों को जब मिक्स कर लेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन का ऑयल बन जाएगा बच्चों के लिए। बिल्कुल, और काफी गाढ़ा होगा। 1 टीस्पून सफिशिएंट है कि उनके दूध में आप डाल दें या हाफ टीस्पून डाल दें। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन उसका ख़त्म होगा। आंतों के अंदर गैसेस बन रही होती हैं, ड्राइनेस होती है, वो ख़त्म होती है। अगर बड़े लोग हैं और क्रॉनिक उनकी कॉन्स्टिपेशन है
तो फिर वो ले ले मशहूर सना मक्की, मगर अकेली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि फिर उसके अलावा फिर बाद में कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो हमेशा सना मक्की इस्तेमाल करें, मगर आप रेवंड चीनी ले लें। रेवंड चीनी एक हर्ब है, उसका पाउडर बना लें। सपोज करें कि 80 ग्राम अगर आपके पास रेवंड चीनी है तो 40 ग्राम सना लीव्स, सना मक्की की जो डंडियाँ होती हैं वो उठा के फेंक दें, आपके पेट में मरोड़ होगा। सिर्फ पत्तियाँ ले लें, उसका पाउडर बना लें। तो 80 ग्राम हमने रेवंड चीनी ली, 25-40 ग्राम हमने सना मक्की का पाउडर लिया, मिक्स किया। 1 टीस्पून बिफोर स्लीपिंग नीम गर्म पानी से लें, कॉन्स्टिपेशन आपकी सही हो जाएगी। ज़बरदस्त। और आखिरी जो रेमेडी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो है कि इस सीज़न के अंदर जो पुरानी चोटें होती हैं वो याद आ जाती हैं, और जोड़ों के अंदर लोगों को जिनको नहीं भी हो रही होती सारा साल दर्द, सर्दियों में ज़रूर होती है। यस। और बेतहाशा होती है। अच्छा, आपको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर्दियों की वजह से या वैसे हो जाती हैं आपको आपकी किसी वीकनेस की वजह से, तो 2 चीज़ें जहन में रखें। एक चीज़ है कमर कस। सही है। कमर कस ले लें आप 50 ग्राम। ठीक। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ सौंठ, जो ड्राई जिंजर होता है। बिल्कुल। इन दोनों चीज़ों को हम वजन मिला लें। ठीक है। बस आपकी दवाई रेडी हो गई। बस दैट्स इट। 2 आइटम। 2 आइटम, कमर कस ले लिया आपने और सौंठ ले लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, अपने पास इसको बना के रखें। आधी चमची सुबह शाम पानी के साथ दे लें। ज़बरदस्त। अच्छा, जाते जाते हम लोगों के पास धड़ कॉलें आ रही हैं। अब अंदर से सवाल आने लग गया कि बाल बहुत गिरते हैं सर्दियों में, तो क्या करें? देखें, एक तो पानी का इंटेक नंबर 1, हमारा पानी हमारी एज के लिहाज से होना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया। ज़मीन को आप पानी पूरा दे नहीं रहे, फसलें आपकी ख़राब होंगी, स्किन आपकी टोन होगी। तो आप पहले तो पानी बढ़ाएं अपना। सुबह नाश्ते पे नज़र रखें कि अच्छा है, रात की स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। 80 ग्राम नीम ऑयल ले लें, 40 ग्राम मस्टर्ड ऑयल ले लें। दोनों को मिक्स करेंगे, बाल गिरने से बचेंगे और डैंड्रफ भी आपका ख़त्म होगा। मगर इस मिट्टी को यूरिया देने के लिए बेहतरीन मार्केट में आजकल आई हुई है दवाई, जिसे आप शकरकंदी कहते हैं। इसमें बहुत बीटा कैरोटीन होता है। अगर आप थोड़ा सा शकरकंदी ले रहे हैं, कभी आप जो है सनफ्लावर सीड 1 टेबल स्पून पूरे दिन में ले लेते हैं, कभी आप पम्पकिन सीड ले लेते हैं, कभी आप छोटे श्रिम्प ले लेते हैं, कभी आप फिश ले लेते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो डायरेक्ट आपके बालों को फ़ायदा करती हैं। सिर्फ तेल लगाते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा। आपने हमें इतनी सारे जल्दी बहुत सारे वैसे प्रॉब्लम्स का इन्होंने हमें हल बता दिया है। एंड आई होप कि जितने भी कॉलर्स थे, हमारी कोशिश यही थी कि सब लोगों के सवाल के जवाब हो जाए। मिसेस महमूद, आपका भी सवाल का जवाब पहले हो चुका था। इन्होंने एक वेट लॉस ड्रिंक बनाई थी एंड आई होप दैट आप दोबारा जाके बाय द वे फेसबुक पे हमारे देख सकते हैं। ये सारे के सारे रेमेडीज, यू कैन ब्रेक देम डाउन एंड ईजिली डू देम। कल हम लोग और एक मज़ेदार शो करेंगे। डॉक्टर ईसा, आप ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि जाते थे कोई आप नाज़रीन को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बीमार होने से पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है। हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम सेहतमंद होते हैं तो हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अच्छी सी नींद लें और स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं स्ट्रेस बहुत लेता हूँ। आपके मसले ख़त्म नहीं होंगे। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर, अल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुरा लिया करें कि अल्लाह अगर तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। आपके आधे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि खुशी रहना आपको बीमारी से बचाता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन, हम लोगों को इजाज़त दीजिए। आज का हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और ये छोटे छोटे टोटके जो हैं इनको ट्राई करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं अडॉप्शन के ऊपर, तो कल बात होगी उसके ऊपर। मगर कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।